नमस्कार दोस्तों। ट्रम्प टैरिफ ड्रामा और H-1B वीजा शुल्क वृद्धि के बाद भारतीयों में अमेरिकी उत्पादों को छोड़ने की भावना के साथ लहर उठ रही है। ये स्वदेशी आंदोलन का एक नया रूप हो सकता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट बनाम ज़ोहो की बहस चल रही है और अब अरट्टई बनाम व्हाट्सएप की बहस भी चल रही है। व्हाट्सएप सालों से चैट की दुनिया पर राज कर रहा है, लेकिन अब एक भारतीय प्रतिद्वंदी धूम मचा रहा है। ज़ोहो का देसी ऐप अरट्टई इस खेल में तहलका मचा रहा है। क्या ये वाकई इस वैश्विक दिग्गज की जगह रह सकता है? आज हम भारत के घरेलू मैसेजिंग ऐप अरट्टई और दुनिया के सबसे लोकप्रिय चैट प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के बीच की लड़ाई में उतरते हैं। क्या ये भारत की अपनी डिजिटल क्रांति की शुरुआत है? अरट्टई, जिसका तमिल में अर्थ चैट होता है, को ज़ोहो कॉर्पोरेशन ने 2021 में लॉन्च किया था। 2021 में डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बाद भारतीयों को व्हाट्सएप का एक सुरक्षित गोपनीयता केंद्रित विकल्प प्रदान करना। व्हाट्सएप ने 2010 में भारत में प्रवेश किया और अब इसके 50 करोड़ से ज्यादा भारतीय उपभोक्ता हैं। इसका इस्तेमाल निजी चैट, व्यावसायिक चैट, भुगतान और समूह संचार के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। लेकिन 2021 की गोपनीयता नीति अपडेट जैसे विवादों ने फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की आशंकाएं बढ़ा दी। कई उपयोगकर्ता ऐसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की तलाश में लग गए जो गोपनीयता का सम्मान करते हों। अरट्टई के फीचर्स जो व्हाट्सएप को टक्कर देते हैं। सभी चैट के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, इंस्टेंट मैसेजिंग, वॉइस, वीडियो कॉल, ग्रुप चैट, बिना कंप्रेशन लॉस के फाइल शेयरिंग, किसी तीसरे पक्ष के विज्ञापनदाताओं के साथ डेटा शेयरिंग की बाध्यता नहीं। बहुत सी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध। भारत में क्लाउड बैकअप, आपका डेटा देश के भीतर ही रहता है। ज़ोहो की अनूठी भूमिका। ज़ोहो ने अपने स्वयं के सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके अरट्टई का निर्माण किया, जो पूरी तरह से भारत में होस्ट किया गया है। वैश्विक क्लाउड प्रदाताओं पर निर्भर अन्य स्टार्टअप्स के विपरीत ज़ोहो अपने स्वयं के डेटा केंद्रों का स्वामित्व और संचालन करता है। ये स्वतंत्रता, गोपनीयता और डेटा नियंत्रण को मजबूत करती है। कंपनी के पास पहले से ही एक विश्वसनीयता कारक है। दुनिया भर में 9 करोड़ से अधिक व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं का भरोसा। संघर्ष, क्या अरट्टई व्हाट्सएप की जगह ले लेगा? अरट्टई अभी भी बढ़ रहा है, लाखों डाउनलोड्स के साथ, लेकिन व्हाट्सएप के पैमाने से बहुत दूर है। सफलता 3 कारकों पर निर्भर करती है: नेटवर्क प्रभाव, उपयोगकर्ता अनुभव और व्यावसायिक संचार के लिए अपनापन। व्हाट्सएप को अपने विशाल मौजूदा उपयोगकर्ता आधार से लाभ होता है। स्विच करने के लिए बड़े पैमाने पर माइग्रेशन की आवश्यकता है। अरट्टई की बढ़त है भारत में निर्मित डेटा संप्रभुता और सरकार के डिजिटल इंडिया के प्रयासों के साथ संरेखण। वैश्विक दिग्गजों के लिए देसी ऐप चुनौती। ट्विटर का विकल्प, चिंगारी, टिकटॉक का विकल्प और अब अरट्टई जैसे ऐप्स के साथ भारत एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ये ऐप्स राष्ट्रवाद, गोपनीयता संबंधी चिंताओं और स्थानीय भाषा समर्थन का लाभ उठाकर उपयोगकर्ताओं को विदेशी दिग्गजों से दूर कर रहे हैं। चुनौती, गति, विश्वसनीयता और क्रॉस प्लेटफॉर्म सुविधाओं में वैश्विक मानकों के अनुरूप होना। अल्पकाल में व्हाट्सएप का दबदबा बना रहेगा, लेकिन डेटा गोपनीयता के प्रति बढ़ती जागरूकता और डिजिटल इंडिया नीति के समर्थन के साथ अरट्टई एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बना सकता है। अगर ज़ोहो व्यावसायिक उपकरणों और भुगतानों को एकीकृत करता है, तो अरट्टई भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक संपूर्ण संचार प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो क्या अरट्टई व्हाट्सएप की जगह ले सकता है? यात्रा अभी शुरू ही हुई है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत अपने नवाचारों से वैश्विक दिग्गजों को चुनौती देने के लिए तैयार है। लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप अरट्टई पर स्विच करेंगे। जय हिंद, जय भारत।